इस पूरे डेकेड में जो है हमने देखा कि फ़िटनेस ने कितना ग्रोथ ले लिया है इंडिया के अंदर, और जहाँ पर एक अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो चाहता है कि वो एक सर्टेन वे दिखें, उनकी अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो फिज़ीक है वो एक लेवल पर हो, वही एक पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन चाहता है कि वो बस जनरली फ़िट रहें और उनकी जो डेली फंक्शनैलिटी है वो काफ़ी बरकरार रहे और काफ़ी बढ़िया हो जाए। और सिर्फ बेली फ़ैट नहीं, वो चाहते हैं कि अपनी बॉडी की कोई भी ऐसा कोना हो जहाँ पे वो महसूस कर रहे हैं कि ज़्यादा फ़ैट है, वो चाहते हैं कि स्पेसिफिकली बस वहीं से फ़ैट निकाल दे और उससे वो उन्हें लगता है कि वो फिट लगेंगे। और इसी के सेंटर वो लोग अपने वर्कआउट्स ढूंढते हैं, इसी के सेंटर कीवर्ड्स को यूज़ करके वो लोग ढूंढेंगे कि हाउ टू रिड्यूस बेली फ़ैट, एंड दे वांट इट क्विकर, दे वांट इट फास्टर। वेयरएज़ वो पेशेंट नहीं होते और उन्हें इन छोटी बातों का पता नहीं होता कि स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अब डे इन डे आउट काफ़ी स्टडीज़ ने मिलकर ये चीज़ तो प्रूव कर दिया है कि स्पॉट रिडक्शन माने किसी एक बॉडी पार्ट से फ़ैट लूज़ करना काफ़ी इम्पॉसिबल है। अब इतना सब डेटा बाहर अवेलेबल है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो एविडेंस बेस्ड हैं और आपको वैल्यू फॉर वैल्यू प्रोवाइड करते हुए, साइंस बताते हुए समझा रही है कि कैसे आप अपना फ़ैट लूज़ कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक चीज़ काफ़ी टेम्पटिंग हो जाती है जनरल पॉपुलेशन के लिए कि उन्हें जो है सर्टेन बॉडी पार्ट से फ़ैट लूज़ करना है और उन्हें वो विद इन अ वीक और अ मंथ ही लूज़ करना है, विद इन अ स्पैन ऑफ अ फ्यू डेज़ ही लूज़ करना है। तो ये सारी आइडियाज़, ये सारी फैलेसीज़ और ये मिथ, ये कहाँ से बनकर आती है और क्यों आज तक 2021 में ये चीज़ें प्रमोट हो रही है और क्यों आज तक इंडिया के पास क्लैरिटी है नहीं कि कैसे वो अपनी पूरी बॉडी से फ़ैट लूज़ करे और कैसे अपनी वो जनरल फिटनेस को जो है मैक्सिमाइज़ कर पाए। मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ लोग जो कि अपना बॉडी फैट लूज़ करना चाहते हैं एक सर्टेन बॉडी पार्ट से या फिर बेली फैट लूज़ करना चाहते हैं, उनकी आइडियोलॉजी इस चीज़ के पीछे ये होती है कि अगर वो अपना बॉडी फैट किसी बॉडी पार्ट से लूज़ कर लेंगे या फिर अपना बेली फैट जो है घटा लेंगे तो वो कोट फिट दिखेंगे। तो वो समझते हैं कि ये सब करने से वो फिट हो जाएंगे। लेकिन क्या हम समझते हैं कि फ़िट होने का असली मतलब क्या होता है? फिट होना 5 कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। अब ये 5 कंपोनेंट होते हैं: कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी और आपकी आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन। अब कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस जो है वो डिफ़ाइन करता है कि आपकी हार्ट की कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि आपकी हार्ट और लंग्स इन टोटल जो है ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं आपकी मसल्स को, और इनकी वो कैपेसिटी इन टोटल कितनी है वो जो है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस डिफ़ाइन करेगा आपकी बॉडी की। वही मस्कुलर एंड्योरेंस डिफ़ाइन करता है कि आपकी मसल्स की वो कैपेसिटी कितनी है थ्रू आउट द डे, जब उन्हें एक स्पेसिफिक काम पर या फिर थ्रू आउट ड डे हर जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मस्कुलर स्ट्रेंथ डिफ़ाइन करती है आपकी मसल्स की फोर्स प्रोडक्शन की कैपेसिटी को थ्रू आउट द डे, क्योंकि आप डिमांडिंग काम भी काफ़ी करते हो जिसमें आपको शायद कोई हैवी ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करना हो या फिर इन जनरल कोई ऑब्जेक्ट कैरी करना हो जो हैवी हो, तो उसमें ये चीज़ हेल्प करती है आपको। वही फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी डिफ़ाइन करती है कि आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, और अगर वो आपके मसल्स में और जॉइंट्स में ना हो तो आपकी बॉडी कितनी स्टिफ पड़ जाती है। और सबसे लास्ट में जो कंपोनेंट आता है वो बॉडी कॉम्पोजिशन होता है, जो डिफ़ाइन करता है कि आपकी बॉडी में कितनी अमाउंट का फ़ैट है विद रिस्पेक्ट टू कितनी अमाउंट का मसल है। अब इसका तो कोई स्पेसिफिक परसेंटाइल नहीं होता, लेकिन फॉर मैन इट सिट्स अराउंड 15 to 17% and women somewhere around 20 to 22% बॉडी फैट। तो अक्सर जब लोग बात करते हैं कि बेली फैट या फिर किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से फ़ैट लूज़ करने से वो फिट हो जाएंगे, तो वो उस 5वें कंपोनेंट की बात कर रहे होते हैं, वेयरएज़ इन चारों कंपोनेंट्स को निगलेक्ट करते हैं। और अगर ये चारों कंपोनेंट्स को आप निगलेक्ट कर रहे हो और सिर्फ एक ही कंपोनेंट पर फोकस कर रहे हो, देन डेफिनेटली यू नॉट फिट। अब देखो, इससे एक बात तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि फ़ैट लॉस एज सच और स्पॉट रिडक्शन एज सच ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। एंड टू लूज़ फैट यू हैव टू बी इन अ कैलोरी डेफिसिट
यू हैव टू हैव फेथ इन द प्रोसेस और आपको पेशेंट होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जर्नी कन्वेंशनल तो है ही, काफ़ी आसान भी है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है और काफ़ी टेम्पटिंग होता है हमारे लिए कि जो चीज़ हमारे लिए काम कर रही है। और जैसे कि आप स्केल पर ध्यान दे रहे हो और हर हफ्ते आप कोई आधा किलो 1 किलो लूज़ कर रहे हो और मान लो एक टाइम के लिए स्केल जो है स्टैगनेंट पड़ जाती है, तो यू ऑब्सेस ओवर द पॉइंट कि यार इस हफ्ता आधा किलो कम नहीं हुआ, 1 किलो कम नहीं हुआ। और लेकिन जब आप आईने में देखते हो तो आप देख रहे होते हो कि आपकी फिजिक जो है एक सर्टन वे चेंज हो रही होती है, आप स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हो, आप मसल पुट कर रहे होते हो। इस चीज़ को आप ऑब्जर्व नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन जो स्केल पे नंबर कम नहीं हो रहा है उसकी आपको बड़ी चिंता होती है। विच ब्रिंग्स मी टू माई पॉइंट कि ये सारी चीज़ें जो है यहाँ ये आती कहाँ से। अब देखो, ये हर बार इन्फ्लुएंसर्स और ये एथलीट्स को और ये जो है इन फिटनेस के प्रमोशन वाले कंटेंट क्रिएटर्स को ब्लेम करना सही नहीं लगता, लेकिन इन दी एंड ये चीज़ें उन्हीं के पास से आती है, क्योंकि आप एज अ होल अपनी रिसर्च खुद नहीं करते हो और आप देखते नहीं हो जाकर बाहर की चीज़ें गलत क्या हो रही हैं, क्या सही हो रहा है। आपके नज़र में तो बस आपको जो चीज़ आप डिज़ायर रखते हो, जिस चीज़ की आपको वही चाहिए होता है। और इसी चीज़ों की वजह से ये जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं फिटनेस रियलम ऑफ इंडिया में, फिटनेस रियलम ऑफ वर्ल्ड में, ये पूरी फिटनेस फील्ड के अंदर ये आपके दिमाग से जो है खेल जाते हैं। ये चाहते हैं कि आपको वो चीज़ बहुत बैडली चाहिए, जबकि आप जानते हो कि चीज़ अवेलेबल नहीं है और पॉसिबल नहीं है इन शॉर्ट टाइम, लेकिन ये आपको चीज़ें भेज देंगे और आपसे पैसा कमा लेंगे और आप इन चीज़ों को ट्राई भी कर लोगे, इंडियन रिजल्ट आते ही नहीं और ये साइकिल पूरा चलते रहता है। आप एक इन्फ्लुएंसर से या फिर एक कंटेंट क्रिएटर से दूसरे कंटेंट क्रिएटर के ऊपर जंप करते हो, वेयरएज़ कोई सिंपल वीडियो अवेलेबल होती है जो आप देखकर समझ सकते हो कि भाई प्रोसेस ऐसे क्यों नहीं हो रही या फिर रिजल्ट ऐसे बनकर क्यों नहीं आ रहे। तो हम अपनी रिसर्च नहीं करते, ऊपर से हम चटोरे भी होते हैं कि हम लोगों को जो चीज़ें फैक्ट नज़र आती है हम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाते हैं उसके पास, और इसी से हमारे से लोग हमारी ही इस बेवकूफ़ी की वजह से हमसे लोग पैसे कमा लेते हैं और दे आर गेटिंग रिचर एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स। तो इन वीडियो से तो हमारा मोटिव यही है कि हम आपको समझा सकें, आपको एक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर सकें, जहाँ पे आपको इतनी वीडियोस देखनी पड़ जाती है। कोई कह रहा है कि एक हफ्ते में 5 किलो वेट लूज़ कर लो, एक हफ्ते में बेली फैट लूज़ कर लो, सौंफ को पानी में उबाल कर पी लो, उसमें इमली मिला लो, मॉर्निंग में स्टार्व कर लो, इवनिंग में बस फाइबर्स खा लो। आपको इतनी सारी चीज़ें मार्केट में बेची जा रही है, तो हम सोच रहे हैं कि हमने ये कोशिश करी कि हम आपको पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर सकें और आपको कोई आइडिया ना बेचें। तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो रैप, और आई होप कि आप लोगों को पर्सपेक्टिव मिल गया है इस आइडिया के ऊपर क्यों बेली फैट रिड्यूस करना 1 या 5 हफ्तों के अंदर पॉसिबल नहीं है और ये आइडियाज़ कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारा काम पसंद आता है तो मैं वीरेन कोचेज़ हैं, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हम लोग के पास रीच कर सकते हो। आप लोग यू कैन रीच आउट टू अस एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन गाइस, पीस।